खूब खूब अभिनंदन, प्रणाम। तो संत का अपमान करने वाले व्यक्ति का अगला जन्म जानवरों का होता है, उन्हें गधा बनना पड़ता है, उन्हें गूंगा बनना पड़ता है। इसलिए संतों का सानिध्य निरंतर हमें करते रहना चाहिए। अब यही तीनों पितरों की कन्याएं, इन्होंने संत का अपमान किया, इसलिए इन्हें धरती पर अवतार लेना पड़ा। तो मैना का विवाह महाराज हिमांचल के साथ, उनके घर में माता पार्वती जी का जन्म हुआ, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ है। धन्या का विवाह महाराज जनक के साथ होता है, जिनके घर में माता सीता जी प्रकट होती हैं, और जिनका विवाह भगवान राम जी के साथ होता है। और कीर्ति मैया का विवाह वृषभानु जी के साथ होता है, जिनके यहाँ राधा रानी प्रकट होती हैं, जिनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण से होता है। अब जिंदगी भर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हुआ, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन भले रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ, आज भी अगर आप मंदिर देखेंगे कृष्ण जी का, तो कृष्ण जी के मंदिर में रुक्मिणी जी नहीं है, राधा जी खड़ी है। एक दिन राधा ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि आप प्रेम मेरे साथ करते हो, विवाह किसी दूसरे के साथ क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा, राधे, विवाह के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, एक स्त्री और एक पुरुष। और हम और तुम दो नहीं हैं, हम और तुम तो एक ही हैं। तो राधा ने कहा, महाराज एक बात बताइए, आप मेरे साथ कौन सा नाता रखना चाहते हैं? आप मुझे अपना मित्र बनाना चाहते हैं, या आप मुझे अपना प्रेमिका बनाना चाहते हैं? इन दोनों में से कौन सा नाता आपको पसंद है? मैं आपकी प्रेयसी बनूं कि मैं आपकी मित्र बनूं? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, प्रेयसी मत बनो, तुम मेरी मित्र बनो, हमारा तुम्हारा नाता मित्र का होना चाहिए। राधा ने कहा, क्यों? प्रेयसी क्यों नहीं, मित्र ही क्यों? भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, राधे, प्रेयसी हीरा सारखे असते आणि मित्र सोनं सारखे असते। हीरा जर एकदा तुटला तो पुन्हा जोडू शकत नाही, प्रेम जर एकदा तुटला तो पुन्हा लवकर जुटत नाही। आणि मैत्री सोनं सारखे, सोनं कितीही बार तुटलं तरीही सोनं पुन्हा पुन्हा जुळून जाते। म्हणून आमचं तुमचं प्रेम, रिश्ता, मैत्री सोन्यासारखे असू द्या। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा, राधा, तुम जिंदगी भर मेरे साथ पूजी जाओगी, भले ही मैं तुमसे विवाह नहीं कर पाया। लेकिन एक बात मैं बताऊं, इंसान अगर प्यार में पड़े ना, इंसान अगर प्यार में पड़े तो गम में पड़ ही जाता है। क्योंकि किसी को कितना भी प्रेम कर दो, पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ कम हो ही जाता है। राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, मुझे अकेला नहीं छोड़ना, संसार में मुझे निसहाय मत छोड़ना, क्योंकि मैंने सुना है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। समाज में मुझे नाना प्रकार के उलाहने मिलेंगे, नाना प्रकार के ताने मिलेंगे, पर कान्हा, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम सदैव अपने कृपा का हाथ मेरे सिर पे रखना। तो कृष्ण ने कहा कि आज मैं गोकुल के मुखिया का पुत्र हूँ, बड़ा आदमी हूँ, इसलिए तुम्हारा प्रेम मेरे ऊपर ज्यादा है। अगर मैं कोई साधारण व्यक्ति होता ना, तो तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं। और सही बात है, प्रेम धन की ओर देखता है और सुंदरता की ओर देखता है। धन है, सुंदरता है, तो प्रेम अपने आप पैदा हो जाता है। और धन नहीं, सुंदर तन भी नहीं, तो प्रेम हो ही नहीं सकता महाराज। आज प्रेम का नियम ही बदल गया है। प्रेम अगर हो माँ के जैसा, ना सुंदरता से मतलब है, ना धन से मतलब है। बच्चा कितनी भी गंदगी किए रहे, कितने भी कीचड़ में लिपटा रहे, माँ दौड़ के जाती है और गले से लगा लेती है।
बच्चा लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे लूला हो, चाहे जैसा भी हो, बच्चा अपने माँ अपने बच्चे को गोदी से सटाए दिन भर दिन इधर से उधर भटकती रहती है। लेकिन प्रेमी अगर अंधा हो जाए, प्रेमी अगर लंगड़ा हो जाए, प्रेमी अगर गूंगा हो जाए, प्रेमी अगर रोगी हो जाए, प्रेमी अगर गरीब हो जाए, प्रेमिका रहेगी नहीं, तुरंत भागेगी कहीं और। तो ऐसे प्रेम से क्या अर्थ निकला महाराज? यह प्रेम नहीं रहा, यह तो फिर स्वार्थ हो गया। और एक बात याद रखना, जिसके प्रेम में स्वार्थ है उसका नाक और कान कटा है, और जिसका प्रेम निस्वार्थ है मीरा की तरह, उसी का इस संसार में सम्मान बढ़ा है महाराज, यश बढ़ा है, कीर्ति बढ़ी। प्रेम मीरा के जैसा हो, प्रेम राधा के जैसा हो। अब थाम लो कन्हैया ये हाथ तुम हमारा, आया शरण में तेरे होकर के बेसहारा, आया शरण में तेरे होकर के बेसहारा। अब थाम लो कन्हैया ये हाथ तुम हमारा, आया शरण में तेरे होकर के बेसहारा, आया शरण में तेरे होकर के बेसहारा। थाम लो कन्हैया। तुम ना सुनो तो मेरी बोलो किसे सुनाऊं, आंसू मेरे ये बाबा बोलो किसे दिखाऊं। तुम ना सुनो तो मेरी बोलो किसे बताऊं, आंसू किसे दिखाऊं। कैसे रुकेगी बाबा आंखों से अश्रुधारा, आया शरण में तेरे होकर के बेसहारा, आया शरण में तेरे होकर के बेसहारा।
चलता है तेरे दर से, चलता है तेरे दर से, हम जैसों का गुजारा आया शरण में तेरे, होकर के बेसहारा आया शरण में तेरे, होकर के बेसहारा आया शरण में तेरे, होकर के बेसहारा। गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।